नमस्कारम अन्ना। प्रणाम हाँ जी, स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, एक चीज बताइए, हम लोगों के पास जो जैसे वेबिनार करते हैं हम गर्भाधान का, या वैसे भी लोग कांटेक्ट करते हैं, तो ये देखा गया है कि कोई भी जो गायनेक के पास जाता है तो उनका पूरा, एक तो पहले पूरा मेन्यू दे दिया जाता है कि आपने ये सारे टेस्ट कराना है, थायराइड से लेके स्कैनिंग, पीसीओडी और सब कुछ स्पर्म काउंट, एग काउंट, सारे टेस्ट कराने होते हैं। उसके बाद आगे पीछे थोड़े इंटरवल में उनको आईयूआई या आईवीएफ सजेस्ट कर दिया जाता है, डिस्पाइट ऑफ व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। ये हमने कई सारे लोगों से बात की है और उसमें अल्टीमेटली यही आया है कि आइदर वी आर सजेस्टेड आईवीएफ और आईवीएफ विद डोनर एग्स और एटलीस्ट आईयूआई। तो उसके बाद जब गूगल किया या देखा, एक तो क्लियरली कोई भी सक्सेस रेट या फेल्यूर रेट अवेलेबल नहीं है, कोई आंकड़े ऐसे क्लियर कट अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि आईवीएफ का अगर आपकी एज सही है, सब कुछ ठीक है, तो चांसेस 20% होते हैं सक्सेस रेट के। ऑल्सो विथ एडिशन टू दिस, आपकी हेल्थ या फर्टिलिटी एस्पेक्ट डिटेरिएट होते जाएगा हर साइकिल के बाद। तो ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी है, पेनफुल प्रोसीजर्स भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। तो फिर भी अकेला ये ही क्यों सॉल्यूशन दिया जाता है किसी भी तरह के इश्यूज के लिए? पहली बात तो ये चीज ओपनली और या लोगों को रिसर्च और सर्च करके ये पता भी करना चाहिए और बताना भी चाहिए हमको। इट शुड बी क्लियरली मेंशन कि भाई इसका सक्सेस रेट इतना होता है। फर्टिलिटी डिटेरियोरेट तो होगी ही, आप कुछ भी कर लो, अगर फिजिकली इंटरवेंशन कैसा भी रहेगा तो फर्टिलिटी डिटेरियोरेट होती है ना। फर्टिलिटी क्या है, पहली बात तो ये किसी को नहीं मालूम। तो फिजिकली, मटीरियली बॉडी में क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको देख के हम कोई परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस वी कॉल इट साइंस। बट ये तो फिर साइंस नहीं कहलाया जा सकता ना। मटेरियल एक्सचेंज पे आप कोई निष्कर्ष निकाल देते हैं, इन्फरेंस निकाल देते हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे तो जानने का तरीका ही नहीं है साइंस के पास में। इस वक्त में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो, अच्छा इस टाइप का हार्मोन है या इस टाइप की चीजें हैं, थायराइड का ये एस्पेक्ट इस चीज पे काम करता है, या हमने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि ये एएमएच पे इस तरीके से इंपैक्ट करता है। बट एएमएच पे केवल एक पर्टिकुलर हार्मोन ही इंपैक्ट नहीं करता ना। जैसे लिवर पे इंपैक्ट क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकता है। किडनी भी लिवर पे इंपैक्ट कर सकती है, हार्ट भी लिवर पे इंपैक्ट कर सकता है, लंग्स भी कर सकता है, नर्वस सिस्टम भी कर सकता है, आप जो खाना खा रहे हैं वो भी कर सकता है, आप जो केमिकल ले रहे हैं वो भी कर सकता है। तो स्कोप ऑफ रिसर्च को जब तक हम फैलाएंगे नहीं, पहली बात, इवन इन मटेरियल एक्सचेंज हमें कुछ पता नहीं चल सकता। जो भी कंक्लूजन पे आएंगे, वॉट एवर कंक्लूजन विल रीच टू, इट विल डिसरप्ट इन सम टाइम, कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। तो पहली बात तो फर्टिलिटी होती क्या है किसी को भी नहीं पता, और मटेरियल रिसर्च और मटेरियल एक्सचेंज रिसर्च, जैसे हम बायोकेमिकल के तरीके से ही अगर हम फर्टिलिटी को देखना चाहें, बायोकेमिकल रिएक्शन, देन वो पूरा नहीं है अभी। तो कहने का मतलब ये कि आप इस तरीके से कितने भी प्रॉब्लम इंडिकेट कर दो, हमारे पास में केसेस नहीं आते क्या, मल्टीपल इश्यू, फिर वो कंसीव कर जाते हैं। हाँ। इसका मतलब उनको जो डायग्नोसिस बताया गया वो सही नहीं है। अगर वो उन प्रॉब्लम्स के बावजूद कंसीव कर जाते हैं तो उनको जो बताया गया कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो तो सही नहीं हुआ है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि फर्टिलिटी क्या है किसी को मालूम ही नहीं। फर्टिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ हार्मोन बिल्कुल हो सकता है,
मगर वही नहीं है, फर्टिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ योर इमोशन भी हो सकता है। लोगों के इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हो रहे हैं आजकल के टाइम पे? इमोशनली स्टेबल नहीं। तो फर्टिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ इमोशन भी हो सकता है, फर्टिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड भी हो सकता है, फर्टिलिटी एज एन एस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन ऑफ फोर्सेस इन योर बॉडी भी हो सकता है, जिसका तो कोई तरीका ही नहीं है देखने का, और हम उस तरीके से देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत फंडामेंटल है। तो ऑर्गन अगर आपका कोई वीक हो गया तो मेडिकल साइंस के पास उसको स्ट्रांग करने का कोई तरीका नहीं है। क्या कर सकता है मेडिकल साइंस? उसको किसी ना किसी केमिकल या बायोकेमिकली उसको सपोर्ट देने की कोशिश ही कर सकता है। मगर अभी हमें इसके ऊपर और थोड़ा काम भी करना, और रिसर्च नई फाइंडिंग्स बता रही हैं कि आप कुछ भी इंटरवीन करेंगे बॉडी में, चाहे मेडिसिन और हार्मोन के तौर पे या और दूसरी मेडिसिन और सर्जरी, ये सारे ही सारे एस्पेक्ट जो हैं हमारे शरीर के इंटीग्रल स्ट्रेंथ को कमजोर करेगा। और फर्टिलिटी एक इंटीग्रल स्ट्रेंथ है बॉडी का, एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता, कई चीजों के ऊपर निर्भर होता है। तो इंटीग्रल स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाते हैं तो ही हम सपोर्ट कर रहे हैं फर्टिलिटी को, अदरवाइज कुछ भी और कर रहे हैं तो हम फर्टिलिटी को डिस्टर्ब। आप मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लेके अपनी फर्टिलिटी को खराब कर रहे हो, आप मेडिसिन लेके फर्टिलिटी को खराब कर रहे हो, हार्मोन लेके फर्टिलिटी को खराब कर रहे हो। आप एक तरीके से जिस तरीके का लाइफस्टाइल है उस तरीके की सोच में आके रिजल्ट ओरिएंटेड मल्टीटास्किंग, इन सब चीजों से फर्टिलिटी खराब कर रहे हो। सर्वाइवल को और भी हमने डिफिकल्ट बना दिया, उसकी वजह से फर्टिलिटी लोगों की खराब हो रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से फर्टिलिटी खराब हो रही है। लीनियर थॉट प्रोसेस, लॉजिकल थॉट प्रोसेस की वजह से फर्टिलिटी खराब हो रही है। फर्टिलिटी हम बताते हैं फर्टिलिटी इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन अगर कम होगा तो फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। अगर हम इंडिया में 365 फेस्टिवल होते थे, आज हम 4-5 पे आ गए, तो फर्टिलिटी तो खराब कर दिया हमने। तो फर्टिलिटी को और भी व्यापक तरीके से हमारे को देखना होगा। एक नैरोनेस के हिसाब से हम फर्टिलिटी को देखेंगे तो ये कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। अब कोई ऑर्गन तो वीक हो गया, इंटीग्रल स्ट्रेंथ बढ़ाने का मेडिकल साइंस के पास कोई उपाय नहीं है, जितनी दवाई उतना खराब। तो ये तो उल्टी दिशा हो गई ना, तो इससे तो हम ठीक कर ही नहीं सकते। दूसरी बात, आप ये मान के चलो कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलिटी की तरफ में जा रहे हैं। ये जाने की जरूरत क्यों हो रही है हमारे को? क्योंकि हम नेचुरल फर्टिलिटी को लूज करते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर की तरफ में जाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर मिट्टी की उर्वरता हम खत्म कर दें तभी फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर और उसको खराब कर देगा। यही तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में आज क्यों सोच रहे हैं हम? क्योंकि हमने उसकी फर्टिलिटी को केमिकल से बर्बाद कर दिया। ऐसा ही क्या हमने अपनी, ये भी तो मिट्टी है, इसके साथ भी यही किया हमने। तो जब आज हम सोच सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती, जब आज सोच सकते हैं हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल को हटाना है, ग्रीन फ्यूल की तरफ में जाना है, तो ये क्यों नहीं सोच रहे? ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना है कि नहीं जाना। ये आर्टिफिशियल केमिकल लेके अपने इसको ठीक करना है क्या? बर्बाद हो जाएगा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन जीनोम कमजोर हो रहा है। तो जब हम मिट्टी के लिए सोच सकते हैं, जब एनवायरमेंट के लिए आज हम पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिवर्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ में? ये यहां से शुरुआत होनी चाहिए, यहां से शुरुआत होनी चाहिए। आर्टिफिशियल फर्टिलिटी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर देगा, और हमारे पास में उपाय नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल फर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना। भाई ये तो कमजोर हो गया, ऐसा करते हैं रोबोट बना देते हैं, वही जी लेंगे, हम जी के क्या करें? तो रोबोट आप बना लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस तो उसमें कोई
कुछ नहीं होने वाला। आपका जीवन नहीं है वो। अपने जीवन को स्ट्रांग बनाना सबसे पहले जरूरी है। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कह रहे हैं, व्हाई नॉट ह्यूमन फार्मिंग ऑर्गेनिक करें? क्या वो करने की जरूरत? सबसे ज्यादा वो जरूरत है, सबसे ज्यादा वो जरूरत है। ह्यूमन फार्मिंग अगर हम बात करें तो वो ऑर्गेनिक करना जरूरी है। हम मेदिनी में ह्यूमन फार्मिंग को ऑर्गेनिक बना रहे हैं, इसकी ही जरूरत है। इसके अलावा सब कुछ आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल में जो बेबीज होंगे ना, जो बच्चे भी पैदा होंगे, वो भी जेनेटिकली इतने स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जेनेटिक स्टेबिलिटी ह्यूमन इंटीग्रल स्ट्रेंथ के कारण आती है। अगर वो ही वीक हो गई है तो आपके फ्यूचर जनरेशन की जेनेटिक्स वीक नहीं होगी। अब इसके ऊपर भाई, ये तो मैं इसके ऊपर इतना ज्यादा हम नहीं जा सकते कि भाई इसमें कितना खर्चा होगा। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, शरीर भी खराब हो रहा है, उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं? हमारा तो कहना यह है कि देखिए, आप लोगों के पास चॉइस नहीं ना, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही केवल एलोपैथी पे किया। तो वो जो बोल रहे हैं, आप दरवाजा खोलते हो तो एक डॉक्टर का क्लिनिक है। भाई डॉक्टर भी तो वहां पे पढ़ के वही आया, वही पढ़ा रहा है आपको। उसकी भी क्या गलती है? उसको पढ़ाई ही जा रहा है बचपन से। हमारे बच्चे हैं ना, उनको ट्रेनिंग किया जा रहा है एक तरीके से, वो आपको आके वही सिखा रहे हैं और आप वही मानने की कोशिश कर रहे हो। पर आप सबके अंदर भी बुद्धि है, तो आप भी तो ये देखो कि चलो आईवीएफ की तरफ में इतना इसको एक तरीके से हाइप कर दिया गया है, क्योंकि इसमें एक तो एक पक्ष इसका ऐसा है कि इसमें पैसा बहुत है। तो जहां भी पैसा बहुत है उसको पुश किया ही जाता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग आज के टाइम पे सर्वाइवल मोड में है। देखो, सर्वाइवल और सेलिब्रेशन ये दो ही तरीके हैं जीने के। पूरा का पूरा वेस्ट सर्वाइवल पे जीता है। ये केवल इंडियन ट्रेडिशन है जो कि सेलिब्रेशन पे जीता। तो कहीं ना कहीं हमको वापस लेना पड़ेगा पृथ्वी को इन सभी लोगों से। सर्वाइवल पे जिएंगे तो सबका विनाश कर देंगे। पूरा पूरा एनवायरनमेंट का विनाश कर दिया ना, हवा बदल दिया, स्पेस बदल दिया, स्पेस बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये फिरंग थॉट प्रोसेस, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस जो है ना, ये डर पे बेस्ड है। इंडियन थॉट प्रोसेस जो है ना, ये सेलिब्रेशन पे बेस्ड है, ये फैलने पे बेस्ड है। वेस्टर्न थॉट प्रोसेस पकड़ने पे बेस्ड है, होल्ड करने पे बेस्ड है। अपने आप को पकड़ के रखना है, जिंदा रहना किसी भी तरीके से। तो ये अगर हम ये नहीं बदलेंगे तो ये लाइन ऑफ अप्रोच नहीं बदला जाएगा। तो अभी तो इतना इतना ओवर पावर कर दिया है इस अप्रोच ने कि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि आपका ये कम है, ये ज्यादा है, एंडोमेट्रोसिस है, एमएच लेवल, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोर्टालिटी, ये वो, मतलब इसका कोई भी एक्चुअली में रेलेवेंस जो कहा जाता है ना, एक हद तक रेलेवेंस है, मगर जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से नहीं हो रहा। तो अभी जो भी कीजिए अपनी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलिटी, इंटीग्रल स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलिटी ह्यूमन बींग्स का, आपका फर्टिलिटी का स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है। वो आप आईवीएफ भी सक्सेसफुल करना चाहते हो तो भी आपका फर्टिलिटी का स्ट्रेंथ बढ़ाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो फीटस आपके अंदर इंप्लांट हो। तो आपके यूट्रस में अगर उसको होल्ड करने की क्षमता ही नहीं है, फिर क्या? तो वो तो अबॉर्ट ही होगा, फेल ही होगा। तो वो क्षमता, इंटीग्रल फर्टिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। गर्भाधान में हम वही करते हैं। आप चाहे बाकी कोई, आप जो दवाई ले रहे हैं उससे नुकसान होगा, हम तो ये भी बता रहे हैं दवाई लेते हैं तो नुकसान होगा। तो अब खुद ही सभी बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, वो तो सभी बोल रहे हैं कि कोई भी केमिकल डालोगे तो नुकसान। उसके नुकसान से भी बचना है तो क्या है? कौन बचाएगा आपको? आप स्ट्रांग होंगे तभी बच पाएंगे ना। आपकी ही तो इम्यूनिटी बचाती है आपको इन्फेक्शन से, कोई दूसरी इम्यूनिटी तो कोई दवाई नहीं करती।
आपका स्ट्रेंथ है वो, फंडामेंटल इंटीग्रल स्ट्रेंथ को ही इम्यूनिटी कहते हैं। फंडामेंटल इंटीग्रल स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलिटी से ही कंसेप्शन होता है, होल्ड होता है, आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएंगे। तो ये जरूरी है बहुत, बाकी चीजें तो अब इसमें मैं इतना नहीं, हम कहते हैं अच्छा कुछ भी करो लेकिन ये जरूर। Wow, that's a valuable information for all of us, Swami हम ji. ऑर्गेनिक ह्यूमंस बना रहे हैं। Exactly. So precious, this is so precious. ह्यूमन फार्मिंग कह लो उसको, और हाँ, ऑर्गेनिक ह्यूमन फार्मिंग, है ना? बिल्कुल। तो वो सबसे जरूरी है। इस वक्त में लोग कह रहे हैं खेतों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, एनवायरनमेंट को बचाओ, पानी नदियों नालों को बचाओ, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी, लेकिन उससे भी जरूरी तो ये है ना, सबसे पहले ये नहीं तो वो कुछ भी नहीं। तो ये यहां से शुरुआत होनी चाहिए। ये वैसे ही है जैसे देशी टमाटरों में जो टेस्ट आता है हाँ, वो हाइब्रिड में नहीं आता। तो नहीं जो देशी व्यक्ति से, जो हमारे दादा दादी वगैरह से हम मिलके जितना इंटीमेट फील कर पाते हैं, इंटेंस फील कर पाते हैं, वो ये कॉर्पोरेट कल्चर में हम नहीं फील कर पाते। नकली नकली, शैलो शैलो लगता है। तो दिस वाज अमेजिंग। You know, Swamiji, I came across one of our participants who shared that, you know, they have joined the program to cure a certain ailment. And they are getting far more what, you know, apart from their imagination, they are getting a lot. You know, so what exactly we are offering in our programs? Like one of the participants said that, you know, she was suffering from depression. वो बहुत रोती थी, but nowadays she feels safe, बहुत safe feel करती है, and after doing kumbhak and all, and she conceived naturally with our Garbhadhan program. So what exactly we offer? See, natural human life is a produce of this environment and the larger universe, जो बड़े ब्रह्मांड का अंश ही तो है। Now if you are in the womb of what you has produced you, is there a question of fear? डर का कोई सवाल भी उठता है? डर का सवाल कैसे उठता? अब तो गर्भ में है, अब तो महाशक्ति के गर्भ में है, डर किस बात का? लेकिन डर क्यों हो रहा? क्योंकि आप अपने आप को उसके साथ जुदा कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यू आर डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द सोर्स ऑफ योर ओरिजिन। मां से, पिता से क्या डर लगता है? वहां जाते हो तो फील सेफ करते हैं, उनकी गोद में सिर रख लो। एक बच्चा गोद में मां के घुस जाता है, उसके बाद उसको चिंता नहीं दुनिया की। तो ये मां और पिता के गोद से क्या डर लगता है? तो डर किस बात से लगता है? क्योंकि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को हर चीज से। जिस चीज ने आपको पैदा किया उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। आप जमीन भी नहीं छूना चाहते हो, बीच में चप्पल आ जाती है ना, जूते आ जाते हैं, एलर्जी हो गई मां से, अपने आप को बंद कर लिया और एक तरीके से ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट में रहने लग गए। तो हम तो टच में ही नहीं जाना चाह रहे। अब इसके अलावा जैसे ही, ये तो पहला पक्ष जो मैंने बताया कि हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। भाई डिस्कनेक्ट अगर थोड़ी देर के लिए भी करें तो हमारे अंदर क्षमता, शक्ति होनी चाहिए ना कि वी कैन रन दिस ऑन आवर ओन। इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फॉर सम टाइम, then you should have the strength of running it on your own. इसी चीज को मैं बता रहा हूं, इंटीग्रल स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। आपका ये इंटीग्रल स्ट्रेंथ अगर है, then even with a very drastic situation and a difficult situation outside, you will be able to protect yourself. एक सिंपल एग्जांपल, आपको धक्का दिया जाए तो आप गिरे या ना गिरे, किसके पे डिपेंड करता है? द स्ट्रेंथ विथ विच यू आर होल्डिंग योरसेल्फ, इजंट इट? तो एक बच्चा, जरा सा मौसम खराब और उसको सर्दी जुकाम, और फुटपाथ पे बच्चे पड़े हुए हैं, बारिश में खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कौन बचा रहा है उनको? कोई छतरी लेके आ रहा है, कोई क्या लेके, कौन बचा रहा है उनको? उनकी अपनी इंटीग्रल स्ट्रेंथ ही तो है।
जो बचा रही है। हम लोग अपनी गलत तरीके की सोच के कारण अपनी इंटीग्रल स्ट्रेंथ को ही कमजोर किया जा रहा है। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप खुश हैं ना या खुश नहीं हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम पे खुद पे ही हम डिपेंड पर, करता है। खुद पर। हाँ, आपको जो चीज चाहिए मिल भी जाती है तो भी आप अगर दुखी रहने वाले तो दुखी हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो वो तो आपका नेचर है ना। एक इंसान इतना बबली होता है ना, और एक इंसान को कुछ भी दे दो, दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, तब भी उसकी हालत ऐसी होगी जैसे पता नहीं कितना भारी बोझ है उसके ऊपर। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये दोनों की इंटीग्रल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आप हल्का कैसे महसूस करेंगे? जब आपकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होगी। इंजन चलेगा बिल्कुल फास्ट कब चलेगा? जब फाइन ट्यून होता है ना, इंटीग्रिटी उसकी बहुत अच्छी होती है। और भारी कब चलेगा, धीरे कब चलेगा? जब उसकी इंटीग्रिटी में गड़बड़ी आ गई। तो आपकी लाइफ ही आपके इंटीग्रल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। क्या लाइफ है आपकी, क्या लाइफ है आपकी? आप जो कुछ भी कह लो, आपका दिमाग कितना हल्का रहता है, कैसे सोचते हैं आप, आपके इमोशंस कितने अच्छे रहते हैं, कितने खराब रहते हैं, यही तो लाइफ है ना, यही तो लाइफ है। तो आपकी फिजिकलिटी कितने ईज में काम करती है। अगर वो ईज में काम नहीं करेगी तो क्या होगा? डिस ईज हो जाएगा। डिजीज तो यही है ना। तो इसका मतलब फंडामेंटली मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी इंटीग्रल स्ट्रेंथ जैसे ही कमजोर हो जाएगी आपको डिजीज हो जाएगा। तो इंटीग्रल स्ट्रेंथ बनाने पे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं? जितने फायदे लाइफ में हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं। आपके रिलेशनशिप, आप कैसे दुनिया को देखते हैं, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजन, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपके हार्ट का फंक्शन, आपके लिवर का फंक्शन, आपकी इंटीमेसी, जिसे भी आप लाइफ कहते हो, हम तो इंटीग्रल स्ट्रेंथ ही तो बढ़ा रहे हैं। तो फायदा कहां पे होगा? ऐसी कोई चीज नहीं है जहां फायदा नहीं होगा। तो जो हम बोलते हैं वो तो हम बहुत थोड़ा बोलते हैं, एक्चुअली हम बोल ही पाएंगे थोड़ा। क्या मिलने वाला है वो सोच से भी परे होगा। वाकई में स्वामी जी, इतना अलग लगता है। जैसे हमारे सिस्टम में है ना कि जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो भी किसी को नहीं बताते फर्स्ट 3 मंथ्स, और हम लोगों को पहला मैसेज आता है उस कपल की तरफ से कि मैम इट इज पॉजिटिव। तो तो ये बोलते भी है ना, आपको तो बताना है, स्वामी जी तक ये मैसेज जाना है सबसे पहले कि वी हैव कंसीव्ड नेचुरली। तो यानी ऐसा लगता है जैसे एक तो फैमिली डॉक्टर होता है जिसको सबकी बीमारियों का पता होता है, और इसको हम क्या टाइटल दे हमें नहीं पता, पर हमें सबके सेलिब्रेशंस का पता होता है, एंड वी आर द फर्स्ट वन टू बी इन्फॉर्म। तो जैसे बिटिया हुई हमारी पार्टिसिपेंट की, जो उसने पहली फोटो हमको भेजी, उसकी सासू माँ ने कहा कि और बात नहीं करना है किसी से क्योंकि हवा जाती है, डिलीवरी के बाद तकलीफ होगी, पर एक कॉल तुम मेदिनी को करोगी। तो ये इस तरह का जो इन्वॉल्वमेंट है हर एक के घर के अंदर, वो बहुत अमेजिंग है स्वामी जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much. We always say to our participants कि you are a part of मेदिनी family, but मेदिनी family भी हर एक परिवार का हिस्सा बन चुकी है जो जो हमसे जुड़ जाता है। Thank you so much स्वामी जी। तो जो जो मम्मियां बनने वाली हैं या बन चुकी हैं मेदिनी के फैमिली में से, वो लिटरली ये बोलते हैं कि अच्छे ब्रांड का कपड़ा, अच्छे ब्रांड के निप्पल्स, अच्छे ब्रांड की दवाइयां जो बच्चों के लिए वो लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खांसी वो दर्द देती है जो हमारे बच्चे को होती है। तो उनका कहना है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड ऑफर टू आवर किड्स, जो होने वाला है या जो हो चुका है। तो थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू हाँ, सो मच। यही
और यही तो हमें, क्या भारतीय सोच क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरे धरा को अपना कुटुंब बनाना चाहते हैं। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कारम स्वामी जी। प्रणाम।